नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना के जो जनगणना के आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। आपने उसको लेकर कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, हमने पाथफाइंडर पर भी कई सारी वीडियोस कवर करी हैं। नाउ इसके चलते एक जो सिंपल सी चीज सामने आई है वो ये है कि चाइना की फर्टिलिटी रेट्स जो है वो काफी ज्यादा गिर चुके हैं और कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा जो चलाई गई वन चाइल्ड पॉलिसी थी वही इसका मेन कारण यहां पर बन रही है। नाउ इसके चलते जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल चाइना फेस कर रहा है वो ये है कि चाइनीज मिलिट्री, जो कि दुनिया की बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी जिसकी मानी जाती है, उसको बहुत बड़ी शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। बिकॉज चाइना अब नए लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में उतने यंग लोग चाइना में अवेलेबल ही नहीं है। तो इसी चीज के बारे में विश्लेषण करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम जो है वो चाइना किस तरीके से फेस कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। राइट, सो यहां पर देखिए चाइना की जो 7th पॉपुलेशन रिपोर्ट थी, जिसके आंकड़े वैसे तो अप्रैल 2021 में आने वाले थे, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को मालूम पड़ गया था कि आंकड़े बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसीलिए इन्होंने इस रिपोर्ट को काफी डिले किया और ये रिपोर्ट फाइनली डिले होते होते 11 मई 2021 को इसका डेटा जो है वो सामने आया था। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चाइना की पॉपुलेशन में एक श्रिंकिंग देखने को मिली है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न रिकॉर्ड्स, यानी कि पिछले कई सारे दशकों में ऐसा चाइना में देखने को नहीं मिला था कि उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो आबादी है वो बेसिकली कम हो रही हो। और जैसे ये चीज सामने आई, ये ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि चाइना की एक बहुत ही बड़ी डेमोग्राफिक क्राइसिस है जो कि उनके ऊपर अब आने वाली है। इसमें अगर आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वैसे तो कई सारे पॉइंट्स थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला पॉइंट था कि जो इनका फर्टिलिटी रेट है, जो चाइनीज वुमेन का फर्टिलिटी रेट है, इट हैज ड्रॉप डाउन टू जस्ट 1.3 चिल्ड्रन पर वुमेन फॉर 2020 और ये जो ट्रेंड है ये कम होता आ रहा है सिंस 2017। आज से लगभग 50-60 साल पहले की बात है, चाइना का फर्टिलिटी रेट 6 से भी ज्यादा था और धीरे धीरे ये फर्टिलिटी रेट कम होता गया। जैसे ही चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को एनैक्ट किया था, 1980s के आसपास की बात है, उसके बाद काफी गिरता गया, लेकिन फाइनली ये वाला जो फर्टिलिटी रेट है ये 1.3 पे आके पहुंच चुका है। आपको भी मालूम होगा कि किसी भी देश में अगर हमें फर्टिलिटी रेट, एक डिसेंट फर्टिलिटी रेट क्या होता है, किसी भी देश के लिए एक डिसेंट फर्टिलिटी रेट पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए 2.1 होता है, यानी कि कम से कम एक महिला 2.1 बच्चों को जन्म देगी, तभी जाके उसकी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो पाएगी। नाउ इसके चलते प्रॉब्लम क्या हो रही है, चाइनीज मिलिट्री इज फेसिंग द चैलेंजेस फ्रॉम द फॉलिंग फर्टिलिटी रेट। आप यहां पे देख सकते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का यह आर्टिकल है और यहां पर काफी बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इसलिए भी बन जाती है बिकॉज चाइना असल में दुनिया की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी को ऑपरेट करता है। यहां पर आप देख सकते हैं स्टैटिस्टा की ये खबर है, चाइना ऑपरेट्स द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, जिसमें कि अगर हम टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल के हिसाब से बात करें तो लगभग यहां पर 21,85,000 लोग हैं जो कि चाइना की आर्मी में काम करते हैं। इंडिया की आर्मी में अप्रोक्सीमेटली 14,45,000 लोग यहां पर काम कर रही हैं। नाउ क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, क्योंकि यहां पे रिक्रूट्स उतने नहीं आ रहे हैं, तो ये जो चाइना का टॉप रैंक है इसको मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। अगर आप देखें पिछले साल की बात है, चाइना के पूरे देश में कुल मिला के केवल और केवल 12 मिलियन बेबीज का ही जन्म हुआ था और ये जो आंकड़ा है चाइना के लिए लोएस्ट आंकड़ा है सिंस 1961। 1961 में चाइना में एक ग्रेट फेमाइन आया था जिसके चलते पॉपुलेशन का बर्थ रेट काफी कम हो चुका था। उसके बाद इतना कम आंकड़ा कभी भी देखने को नहीं मिला था, लेकिन पिछले साल देखने को मिला है कि केवल और केवल 12 मिलियन बेबीज का ही जन्म हुआ है इन द कंट्री ऑफ चाइना। नाउ यहां पर हुआ क्या, बेसिकली जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अनाउंस किया, ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी बिग फेलियर, और 2015 में जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अबैंडन भी कर दिया था, ये कह दिया था कि आप 2 बच्चे कर सकते हैं, उस टाइम पे लोग उस वापस 2 बच्चे वाली पॉलिसी पे रिवर्स करना इतना आसान नहीं समझ रहे थे। इवन दो चाइना ने अलाउ कर दिया लोगों को, लेकिन बिकॉज लोग यहां पे तैयार नहीं थे, इसीलिए आबादी उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी। इसके ऊपर अगर आप देखें, ये एक ऐसा फैसला था जिसको लेके चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल खुश नहीं थे कि वन चाइल्ड पॉलिसी को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए था। इसमें 1993 से कई सारे चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस चीज को वार्न कर रहे थे कि आगे जाके इसकी प्रॉब्लम हमें चाइनीज मिलिट्री में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखें, एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है लियू मिंगफू, जो कि चाइना की पीएलए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। इन्होंने आज से 10 साल पहले 2012 में ही इस चीज की चेतावनी दे दी थी कि आज की डेट में जो चाइना की पीएलए है
उसके अंदर 70% लोग ऐसे आते हैं जो कि वन चाइल्ड फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। और अगर हम कॉम्बैट ट्रूप्स की बात करें, यानी कि ऐसे लोग जो कि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उसमें भी 80% लोग ऐसे हैं जो कि वन चाइल्ड वाली फैमिली से आ जाते हैं। ना ये प्रॉब्लम क्यों है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है बिकॉज आप खुद सोचिए, जिस फैमिली का एक लौता बच्चा होगा, क्या वो उसको आर्मी में भेजने के लिए तैयार होंगे? इस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। और इसी के चलते आर्मी को और भी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। सबसे पहले आर्मी ने यहां पर यह भी बताया है कि अगर हम ये वन चाइल्ड वाली फैमिली से आए हुए बच्चों के ऊपर अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो भी यहां पर अप्लाई नहीं हो पाते हैं। हालांकि इसका कारण इन्होंने यहां पे नहीं दिया है कि व्हाट कुड बी द कारण, लेकिन हाँ, ये इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर हम लोग स्ट्रिक्ट और डॉगमेटिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और तो और चाइना ने यह भी कहा है कि क्योंकि अकेला बच्चा जब वहां पर आ जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत स्ट्रेस में रहता है, साथ में उसकी फैमिली बहुत स्ट्रेस में रहती है, इसके चलते चाइनीज मिलिट्री का काफी ज्यादा खर्चा बढ़ चुका है, क्योंकि ये उन सभी बच्चों के लिए कई सारे साइकोथेरेपिस्ट सेशंस भी करवा रहे हैं, उनकी थेरेपी सेशंस करवा रहे हैं, सो दैट उनको वहां पे स्ट्रेस झेलना ना पड़े। यहां पर चाइनीज मिलिट्री का यह कहना है कि उन बच्चों को आप डराकर या स्कोल्ड कर कर उनके स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते हो, आपको उनके लिए साइकोथेरेपी सेशंस करवाने पड़ते हैं। तो नॉट ओनली कि चाइना के पास मिलिट्री में कमी है, बट साथ ही में इनको मिलिट्री के ऊपर एक आर्थिक दबाव भी पड़ रहा है, बिकॉज खर्चा भी वहां पर बढ़ चुका है। नाउ हुआ क्या था कि आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है, चाइना ने 2009 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इन्होंने एक साल के अंदर अंदर 1,20,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स को डायरेक्टली मिलिट्री में रिक्रूट किया था। आप यहां पे देख सकते हैं, चाइना नेशनल की यह खबर है, 1,20,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स टू ज्वाइन द आर्मी इन 2009। इसकी आप डेट भी देख सकते हैं, 2009 जून की यह खबर है। और उस रिकॉर्ड को चाइना दोबारा से स्थापित करना चाह रही है, लेकिन ऑब्वियसली अब इतनी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है दैट दे आर नॉट एबल टू फिल इन द गैप, दे आर नॉट एबल टू फिल इन द वॉइड जो कि अब क्रिएट हो चुका है। नाउ इस पूरी चीज के चलते चाइना की जो पूरी इमेज है वो अंडर फायर आ चुकी है। चाइना की पूरी छवि काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पहले तो इन्होंने सेंसस के डेटा को रिलीज करने में काफी डिले किया, लेकिन जब इनको मालूम पड़ गया कि ज्यादा देर तक ये इसको जो है डिले नहीं कर सकते हैं, अब जब इन्होंने इसको अनाउंस कर दिया है तो काफी सारी दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि चाइना ने इस पॉलिसी को रिवर्स करने के लिए, आपने देखा भी होगा, हाल ही में चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी को अनाउंस करवाया गया है, लेकिन अ नंबर ऑफ पीपल आर सेइंग कि चाइना की जो 3 चाइल्ड पॉलिसी है उसको फुलफिल करना काफी मुश्किल है। देखिए, ज्यादा बच्चों से कम बच्चों पे लाना फिर भी एक पॉसिबल पॉइंट बन सकता है, लेकिन कम बच्चों से ज्यादा बच्चों पे लेके जाना, सोसाइटी को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना या इस चीज के लिए ऑनबोर्ड लेकर आना काफी मुश्किल टास्क बन सकती है चाइना के लिए। आगे जाके एग्जैक्टली क्या होता है, इट रिमेन्स टू बी सीन, बट एक चीज श्योर है कि चाइना की डेमोग्राफिक क्राइसिस अभी केवल शुरू हुई है। वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स शुरू हो चुका है 2 जून को। अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई कोड ANIUPSC, और इसमें अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो अनअकैडमी के द्वारा आपको टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे, दिल्ली की टॉप फैकल्टी आपको यहाँ मिल रही, एंड साथ ही में कई सारे ex-IAS IPS ऑफिसर्स आपको यहाँ पे आपकी जर्नी में साथ रहने वाले हैं। कोर्स के कॉस्ट की बात करें तो कोर्स का कॉस्ट आता है 49,500 रुपीज, जिसमें अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो यू कैन गेट अ स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट, और ये आपको जो खर्चा आएगा, दिस इज नथिंग बट ओनली 120 रुपीज पर डे। और मैं समझता हूं अपने यूपीएससी के सपने की तरफ बढ़ने के लिए 120 रुपए प्रतिदिन देना बहुत ही वाजिब है, बहुत ही जस्टिफाइड है। इसमें कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। अगर आप लोग ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो 25% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, एंड इसमें भी 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इफ यू यूज माय कोड ANIUPSC। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनअकैडमी इज ऑल्सो रनिंग द सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप ऑफर, जो कि 13 जून को होने वाला है। ये एक फ्री टेस्ट है। अगर आप लोग इसमें टॉप रैंक लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पे बेस्ट गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम द यूपीएससी मेंटर्स, एंड कॉम्बैट भी चल रहा है जो कि संडे को होने वाला है, और इसमें भी अगर आप लोग टॉप रैंक लेकर आते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर्स ले सकते हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।